द लास्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगर कोई ऐसा सवाल रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा अगर मुझे दिख गया तो। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमें मिल पाया अभी तक। सवाल किसका है सर? सवाल है सॉल्ट एनालिसिस का। और जब भी आपको किसी ने भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया होगा या मेरे लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो मैंने हमेशा ये कहा है या लोगों ने बताया होगा कि भाई सॉल्ट एनालिसिस में अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डिस्कस करूं, ये पढ़ के जाऊं, नहीं पढ़ के जाऊं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो मेटल के लिए ग्रुप एनालिसिस का टेबल पढ़ के चल जाना। और सवाल मेटल के ग्रुप एनालिसिस का टेबल और उनके रिएजेंट से रिलेटेड ही है। मेटल के लिए ग्रुप एनालिसिस का टेबल और उनके रिएजेंट के लिए ही है। चलिए तो देखते हैं। आप देखोगे सर लेड 2+ की बात करें तो मैं आपको सारे ग्रुप एनालिसिस एक बारी बता देता हूं। मैं आपको एक बारी ग्रुप एनालिसिस बता देता हूं, देख लीजिए, है ना। एक बार ग्रुप एनालिसिस बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप 1 पे चलोगे, पीरियोडिक टेबल बोल रहा हूं, मतलब कैटायंस की टेस्टिंग के लिए सॉल्ट एनालिसिस में, टेस्ट फॉर कैटायंस में, ग्रुप एनालिसिस में ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 0 भी ले लेते हैं, ग्रुप 2 या 1, है ना, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, यहां तक अभी करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सर? आइए देखते हैं। ग्रुप 0 में सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन आता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का टेस्ट अगर कभी भी जीवन में करना हो, नेस्लर्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, K2HgI4 इन बेसिक मीडियम, नेस्लर रिएजेंट यूज करो, काम खत्म। ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में 3 आयन आते हैं हमारे सिलेबस में, जो है वो है आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात, Ag+, Hg2+, जिसको हम मर्क्यूरस आयन बोलेंगे, और Pb+2 को हम, ये तो लेड आयन है। फिर ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, 2, 1 एंड 2b, 2, 1 एंड 2b, 2 मतलब 2a, सॉरी 2, 1 नहीं, 2a एंड 2b में डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप्स में। 2a वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सर? तो आप बोलोगे Hg+2, Pb+2, Cu+2, Cd+2 एंड बिस्मथ+3। इसमें ये सभी के सभी सल्फाइड पीपीटीज बनाते हैं किसके साथ सर? H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लिखा हो या फिर H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl लिखा हो, डाइल्यूट HCl या फिर एसिडिक मीडियम लिखा होगा। बहुत सवाल आए पिछले बार इससे रिलेटेड, बहुत सारे सवाल आए इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें बी में कौन कौन आते हैं सर, तो बी में 3 आयन, मतलब 3 एलिमेंट्स के आयन आते हैं। सब मतलब एंटीमनी का +3+5, आसान मतलब आर्सेनिक का +3+5, और आसान में आ गया SN का +2+4। ठीक है, ये सभी के सभी अपने सल्फाइड पीपीटीज बनाते हैं। इसकी अगर अपन बात करें ग्रुप 1 की, अगर अपन बात करें ग्रुप 1 में आपका आता है डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, और ये सभी अपने क्लोराइड पीपीटीज बनाते हैं। एक ही ऐसा आयन है जो 2 ग्रुप में आता है, दैट इज लेड+2। एक ही ऐसा आयन है जो 2 ग्रुप में आता है, दैट इज लेड+2। तो इन सभी के क्लोराइड में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसके क्लोराइड की है सर? लेड+2 के क्लोराइड की है, ये बात भी याद रखना। फिर अगर हम ग्रुप 3 में चले तो ग्रुप 3 में कौन आ जाएगा? बोलो 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 फटाफट। तो +3 वाले 3 कटायन हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज फेंक कर आलू, फेंक कर आलू। ठीक है, इसके लिए अपन ग्रुप रिएजेंट क्या यूज करते हैं? तो ग्रुप रिएजेंट दे रखा है, आगे चलते। दिस इज फेक कर आलू। ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 में आ जाता नी को मन जन, है ना, निकोमंजन। इसके लिए भी याद रखना, इनके लिए ऐसा ही H2S का ही यूज करते हैं, ये भी सल्फाइड पीपीटीज ही बनाते हैं। यहां पे भी हम यूज H2S का ही करते हैं, लेकिन यहां पे H2S इन अमोनिकल मीडियम करते हैं ना, यहां पे अमोनिकल मीडियम में हम करते हैं, मतलब हम बेसिक मीडियम में H2S यूज करते हैं। बेसिक मीडियम में करने से सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, एसिडिक मीडियम में करने से सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम मिलता है। तो इन सभी के प्रेसिपिटेट्स या कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी की बात की जाए कभी भी KSP की, तो याद रखना इन सभी का KSP ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सल्फाइड आयन के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट करते हैं। ये सभी सल्फाइड आयन के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 5 में आपका आता है बेरियम, है ना, भारत सरकार, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। तो आइए देख लेते हैं। लेड 2+ को अगर हम देखें तो H2S के साथ कर सकता है विद डाइल्यूट HCl, आप बोलेंगे इसके लिए ये हो गया। फिर अगर अपन देखें तो Mn+2 निकोमंजन, ग्रुप 4 ये आपका ग्रुप 1 ले लो या फिर ग्रुप 2A का कटायन है। इसकी बात करें तो ये ग्रुप 3 का कटायन है, इसकी बात करें तो ये ग्रुप 5 का कटायन है, इसकी बात करें तो ये ग्रुप 4 का कटायन है। तो ग्रुप 4 के लिए अमोनिकल मीडियम में हम H2S ले लेंगे। फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, तो इसको हम इसके हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स के साथ करते हैं और स्ट्रोंशियम को कार्बोनेट्स के साथ प्रेसिपिटेट करते हैं। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 का Q 2 ऑप्शन है, 2 का P ये दोनों में ही है, 3 का आपका हो गया S,
3 का एस इस वाले ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दैट्स ऑल वी हैव इन डिस्कशन हेयर। अगर आप मेरे से पूछे कि सर इन सभी डिस्कशन को देख के आपको क्या लगता है, तो मैं आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मैंने जितने भी पेपर देखे हैं दे आर मतलब ईजी, बहुत ईजी पेपर्स आ रहे हैं। और जब कभी भी ईजी पेपर आते हैं तो आपको बस 2 ही 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं, है ना, आपने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं, जो भी ट्रिक्स आपने लिख रखी है एक बुक या कॉपी में, इन सभी को पढ़ के चले जाना। फॉर्मूला छोड़ के मत जाना भाई, फॉर्मूला तो सारे पढ़ लेना, फॉर्मूला तो सारे ही पढ़ लेना, क्योंकि एक बार तुमने फॉर्मूला पढ़ लिया ना, तो सवाल कर लोगे। मैक्सिमम सवाल फॉर्मूला बेस्ड आए हैं बस वैल्यूज़ पुट करने के, मैक्सिमम सवाल फॉर्मूला बेस्ड आए हैं बस वैल्यूज़ पुट करने के, ठीक है। तो इनको ध्यान रख लेना। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार 2-3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर तो भाई साहब एकदम दिल से लगा के रखना। कौन कौन? ये 4 आप कह सकते हो। एक तो आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डीएनए ब्लॉक। ये 4 चैप्टर से बहुत सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे देखो इस पेपर में मैंने पी ब्लॉक से कोई वैसा अलग सा सवाल देखने को नहीं मिला ही नहीं सर। और पी ब्लॉक से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसका भी एनालाइज किया, उसमें भी मेरे को कोई रिएक्शन वाले सवाल नहीं मिले। पी ब्लॉक से मिले ही नहीं भाई, पूरे पेपर में नहीं मिले कहीं पे भी। तो चलिए अच्छे से पढ़िए। जिनका पेपर हो गया है वो थोड़ा मस्ती कर सकते हैं। अब 1-2 दिन का ब्रीदर ले लें। 1-2 दिन का ब्रीदर लेने के बाद अगर पहले अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल आई है या दूसरे अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल आने के चांसेस हैं, तो 1-2 दिन का ब्रीदर लेके फिर स्टार्ट कर दें एडवांस की तैयारी। जो यहाँ पे ये देखने आए थे जैसे 11th के ऑनगोइंग बच्चे या फिर 12th वाले ऑनगोइंग बच्चे जो अभी 12th में गए हैं, जो अभी लक्स बन गए हैं या फिर जो अब अर्जुना में आएंगे, अगर वो देखने आए तो उनको बता दूं पेपर बहुत आसान आ रहा है। अगर आप ईमानदारी से साल भर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, नोट्स अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, जितना आपको सर या मैम जो भी पढ़ा रहे हैं वो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, यू विल डू वंडर्स। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको जेई का पेपर अभी कठिन लग सकता है, बट यू विल डू वंडर्स इन योर पेपर। आपको खुद विश्वास नहीं होगा आज से 2 साल बाद जब आप पेपर दे रहे होंगे कि सच में मेरे इतने परसेंटाइल आएंगे, मैंने 2 साल पहले कभी सोचा ना था।